Silicon dioxide, white colorless substance insoluble in water. सिलिका का इस्तेमाल लिक्विड फूड्स में एडिटिव्स की तरह होता है। Used as anti-caking agent, anti-foaming agent, clarifying beverages, as excipient in drugs and vitamins. क्रिस्टलाइन सिलिका को इनहेल करने पर हमारे बॉडी में सिलिकोसिस, सीओपीडी, किडनी डिसीजेस और लंग कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जबकि एडिबल फॉर्म ऑफ सिलिका यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, अमॉर्फस एंड पोरस फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड के हमारे बॉडी में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सिलिका हमारे हेयर शाफ्ट में मौजूद प्रोटीन्स के क्रॉस लिंकिंग को प्रमोट करते हुए हमारे हेयर्स की स्ट्रेंथ और ग्रोथ को प्रमोट करता है। सिलिका फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करते हुए कोलाजन टाइप 1 प्रोटीन और इलास्टिन प्रोटीन को रिलीज करने में मदद करता है। इससे हमारे स्किन की हेल्थ बेहतर होती है, जो हमारे स्किन रिजनरेशन में बेनिफिशियल है। तीसरा है सिलिका इज रिच इन कैल्शियम, जो हमारे बोन्स की, हमारे टीथ की, हमारे नेल्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी है। सिलिका का डिफिशियंसी से हमारी बॉडी में डिलेड बोन ग्रोथ, प्रीमेच्योर एजिंग का होना, एट्रोफी ऑफ ऑर्गन्स का होना, हमारे हेयर्स के, हमारे नेल्स की हेल्थ प्रभावित होना। हर्बल फॉर्म ऑफ सिलिका में फूड दैट कंटेन सिलिका की बात करें तो सबसे पहला है बनाना, स्पिनाच, लीफी ग्रीन्स और ब्राउन राइस। फ्रूट्स में एप्पल्स, पेयर्स, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, चेरीज। सेकेंड वन इज बैम्बू सिलिका, तबाशीर यानी वंशलोचन। Vanshlochon is obtained from nodal secretion of female bamboo tree. असली वंशलोचन की पहचान है कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन वाटर को अब्सॉर्ब करता है। वंशलोचन में एंटीपायरेटिक, एंटीडायरियल, ब्लड प्यूरिफायर के साथ एक्सीलेंट एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी भी होती है। Hi friends, I am Dr. Anand Pathak and welcome back to my channel Being Healthy. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कफ, खांसी, कास के बारे में। हम बात करेंगे वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल कफ रिलीविंग रेमेडीज यानी सीतोपलादी और तालीसादी में डिफरेंस के बारे में, और हम बात करेंगे कफ को रिलीव करने वाली नेचुरल किचन रेमेडीज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं कफ, कास, खांसी। कफ हमारे बॉडी का एक नेचुरल रिफ्लेक्स है जो हमारे अपर एयरवेज यानी थ्रोट और हमारे लोअर एयरवेज यानी लंग्स से इरिटेंट्स को रिमूव करने का काम करता है।
Irritants are actual causes of cough. Irritants में smoke, strong smells जैसे perfumes and cleaners, infection में bacteria, viruses, molds, dust, pollen, grains and pet dander, mucus and certain medications जैसे ACE inhibitors और improper food swallowing, ये irritants हैं जो नेचुरल कफ रिफ्लेक्स को ट्रिगर करते हैं। हमारे बॉडी का, हमारे एयरवेज का जितना ज्यादा एक्सपोजर टू इरिटेंट्स होगा उतना ज्यादा सिवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ कफ रिफ्लेक्स होगा। टाइप्स की बात करें तो ड्राई कफ, प्रोडक्टिव कफ, एक्यूट कफ अप टू 3 वीक्स, सब एक्यूट कफ अप टू 8 वीक्स एंड मोर देन 8 वीक्स तक अगर कफ रहता है तो उसको क्रॉनिक कफ की कंडीशन कहा जाता है। क्रॉनिक कफ की कंडीशन होने पर अपने डॉक्टर से सलाह लेते हुए प्रॉपर जांच पड़ताल जरूर करा लेना चाहिए। निदान परिवर्जनम मीन्स अवॉइड द कॉजेटिव फैक्टर्स। कफ की कंडीशन के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया गया है। क्रॉनिक कफ की कंडीशन होने पर अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। आमतौर पर लंग फंक्शन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, स्पायरोमेट्री और ऑक्सीजन लेवल चेकिंग जैसी जांचें की जाती हैं। कफ की कंडीशन को रिलीव करने के लिए हम उपायों की बात करें तो सबसे पहला है अवॉइड द इरिटेंट्स। छह साल से छोटे बच्चों को कफ मेडिकेशन देना अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे एयरवेज में म्यूकस सिक्रेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। तीसरा है करेक्ट द डाइजेस्टिव इम्बैलेंस, पाचन औषधियां यानी डाइजेस्टिव्स का इस्तेमाल। चौथा है त्रिदोष इम्बैलेंस, खासतौर पे कफ एंड पित्त के इम्बैलेंस को करेक्ट करना, व्हाट इज ऑल्सो इन्वॉल्व। पांचवा है क्लेंसिंग ऑफ एयरवेज, एक्सपेक्टोरेशन, वंशलोचन आप यूज कर सकते हैं। आयुर्वेद में कफ यानी कास को 5 टाइप्स का बताया गया है। पहला है वातज यानी ड्राई कफ, दूसरा पित्तज यानी इन्फेक्टिव एंड इन्फ्लेमेटरी टाइप, तीसरा है कफज यानी प्रोडक्टिव टाइप ऑफ कफ एंड चौथा है क्षतज यानी इंजरी टू द चेस्ट वॉल के कारण होने वाला कफ, और पांचवा है क्षयज कास which results in wasting of body tissues. Foods that clean airways सेक्शन में हम बात करेंगे तो लेमन, ओनियन, गार्लिक, ब्लैक पेपर एंड स्पाइसी फूड्स which contains capsaicin. कैप्साइसिन हमारे बॉडी में म्यूकस को लूजन अप करके उसको क्लियर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदिक रेमेडीज टू रिलीव कफ, सीतोपलादी वर्सेस तालिस आदि के बीच में डिफरेंस। सीतोपलादी में इलायची, दालचीनी, पिपली, वंशलोचन 25.8% होता है और खंड शर्करा का मिश्रण। सीतोपलादी बेहतरीन एक्सपेक्टोरेंट है। ज्यादा मात्रा में वंशलोचन होने के कारण सीतोपलादी हमारे एयरवेज में जमे फैलजम को लूजन अप करके एक्सपेल आउट करने में मदद करता है। पित्त और कफ दोष को बैलेंस करने के साथ साथ हमारे एयरवेज को क्लीन करने में भी हेल्पफुल है।
तालीस आदि में तालीस पत्र इलायची दालचीनी वंशलोचन 10.8%, साथ ही त्रिकटु यानी सोंठ मरीच पिपली। तालीस आदि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है, हमारे स्टेट बर्ड्स को स्टिमुलेट करता है, हमारे एपेटाइट को बढ़ाने का काम करता है, साथ ही कफ की कंडीशन को रिलीव करने में हेल्पफुल है। सिटोप्लाजियन तालीस आदि में बैम्बू सिलिका यानी वंशलोचन पर्याप्त मात्रा में मौजूद होने के कारण हमारे बॉडी में हमारे हेयर्स की, हमारे बोन्स की, हमारे स्किन की हेल्थ को भी बेहतर करने में हेल्पफुल है। आयुर्वेद रेमेडी सेक्शन में हम बात करें तो सबसे पहला है डिटॉक्स वाटर। कोरिएंडर, क्यूमिन एंड ड्राई जिंजर को पानी में डाल करके 4 आवर्स तक रखने पर उसके बाद उस पानी को छान के पीने से कफ की कंडीशन में काफी रिलीफ मिलता है। दूसरा है डिटॉक्स टी यानी जिंजर टर्मरिक युक्त चाय को बना करके पीने से भी कफ की कंडीशन में काफी रिलीफ मिलता है। तीसरा है मिंट लीव्स स्टीमिंग। 3 से 4 मिंट लीव्स को लेके पानी में उबाल के उसका स्टीम लेना से भी सूदिंग इफेक्ट आता है एरियाज में और कफ की कंडीशन में आराम मिलता है। चौथा है हनी, टोमेटो सूप, आंवला और सॉल्टेड वाटर का सेवन करने से भी कफ की कंडीशन को रिलीव करने में हेल्पफुल है। पांचवा है मस्टर्ड ऑयल एंड कैम्फर को मिला करके चेस्ट में मसाज करने से भी कफ की कंडीशन को रिलीव करने में काफी हेल्प मिलती है। नुस्खे और किचन रेमेडीज सेक्शन में हम बात करेंगे हल्दी, मुलेठी, तुलसी, पिपली और सौंठ को 10-10 ग्राम की मात्रा में लेके उसमें 4-6 लौंग और 4-6 इलायची मिला करके ग्राइंड अप करके पाउडर बना के रख लें। इस कफ रिलीविंग पाउडर को 1 चम्मच की मात्रा में 1 चम्मच हनी मिलाकर इक्वल अमाउंट होना चाहिए। 1 चम्मच पाउडर में 1 चम्मच हनी इक्वल अमाउंट्स में नेचुरल कफ सिरप की तरह काम करता है। इन उपायों से, इन रेमेडीज से आप कफ की कंडीशन में रिलीफ पाते हुए हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।